प्रभु की बढ़िया निग्रह है। प्रभु ने और भी एक पुण्यदान का पवित्र दिन हमें मिलकर के देश में प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। अभी तक प्रभु ने हमें जीवित रखा है ना। सच में एक एक दिन प्रभु हमें दान दे रहा है अनंत काल की तैयारी के लिए। और इस यात्रा में हमको मिलकर के प्रभु का नाम को ऊंचा करने के लिए जो अवसर मिला बहुत बहुमूल्य है। खास करके प्रियो, हम प्रभु का एक सच्चा आराधक बनने के लिए प्रभु ने हमें अपनी आत्मा दे करके नया जन्म दिया है ना। हमें पाप क्षमा दिया और इतना ही नहीं, जीवित आशा दिया। आज प्रभु के पवित्र उपस्थिति में एक बड़ा आनंद के साथ जय जयकार के साथ आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। प्रभु रोज हमें चलाता है। प्रभु के दया, प्रभु का अनुग्रह रोज हमारे ऊपर नया होते जाता है ना। ये सब कितना बड़ी बात है। हमको इस लायक बनाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह को बहुत बड़ा दाम चुकाना पड़ा। ये भी हम इकट्ठा होता है तो प्रभु यीशु मसीह का कालवरी सूली का मृत्यु को हम याद करता है। जो व्यक्ति उस सूली की मृत्यु को याद करेगा फिर वो ये दुनिया की बातों में या अपनी शारीरिक बातों में नहीं जाएगा। उसको हमेशा आनंदता बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रियो, अभी हमको कितना समय बाकी रहेगा मालूम नहीं, लेकिन हमारा आशा पूर्ण करने के लिए हमें जीवित आशा दिया वो प्रभु हमको लेने के लिए जल्दी आएगा। तो उस आगमन की बाट जोते हुए हमें एक तैयारी के साथ रहना हमारा कर्तव्य है। आज भी हमारे प्रभु में जाने से पहले हम लोग कुछ बातें वचन के द्वारा देखेंगे। उसके आधार में एक वचन पढ़ेंगे। पहला तिमोथी 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन। पहला तिमोथी 2 अध्याय 5 और 6 वचन। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, और अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। बहुत बड़ी बात है कि हमारे जीवन में मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया ना। उसका 6 वचन वापस एक बार पढ़िएगा। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया है ना। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। हम लोग जब भी प्रभु को उपस्थिति में आता है तो मतलब प्रभु ने मेरे लिए अपने आप को दिया। ये जानकारी हमारे जीवन में प्रभु का प्रति हमारा प्रेम कितना हमारे अंदर उत्पन्न करता है। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु ने अपने आप को किस रीति में दिया, प्रभु ने मेरे लिए कैसा कार्य किया, वो बात जानना हर एक उद्धार पाए वाला होगा बहुत बड़ा कर्तव्य है। आज मैं आपको इन वचनों से मतलब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए मतलब किस रीति में वो कष्ट सगा, दुख सगा, उसका 7 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही अनमोल बातें हैं। बहुत प्रार्थना के साथ रह करके उन बातों को समझना कितना बड़ी बात है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमारे प्रति क्या क्या विध गया ये बात को हमें जानना चाहिए। हम प्रभु में आने के बाद में प्रभु का हमारे प्रति योजना कितना गहरा था, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु ने हमारे लिए उड़ाया हुआ उन कष्टानुभवों का 7 मानव बातें, उन 7 रीति है, मतलब 7 बाजू से होकर के प्रभु ने हमारे लिए कष्ट को उड़ाया, सहा। एक एक बातों को उसकी गहराई में जानने से हमारे दिल में प्रभु के प्रति जो प्रेम और भी एकदम अटूट या बहुत गहरा बन जाता है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो उसके आधार में हम पढ़ेंगे एशिया नबी किताब उसका 53 अध्याय का 3रा वचन। उसका शुरुआत है, एक एक शब्द पढ़ना। देखा, वह तुच्छ जाना जाता। देखिए, पहली बात यीशु मसीह ने सगा हुआ एक बहुत बड़ा कठिनाई है, कष्ट है, बहुत तुच्छ जाना जाता। देखिए, अभी आप देखो, अभी आपको एकदम दूसरा लोग एकदम तुच्छ करके बात करेगा तो आपको अच्छा लगेंगे, है ना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आप एक मतलब आपको एक भिखारी के समान है, आपको एकदम मतलब नीच करके तुच्छ करके कोई भी बात करेगा तो बिल्कुल किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने बहुत तुच्छ किया, है ना। वो मतलब कैसे कैसे तुच्छ किया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ।
पहली बात वो जब यूहन्ना का सुसमाचार मतलब उसका 7 अध्याय का 15 वचन। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, हाँ। इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? अरे ये पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, अनपढ़ व्यक्ति है, इसे क्या सुनने का है? हमको कोई सुनना है तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति से सुनना चाहिए। देखो भाई ये तो अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, मतलब एकदम यीशु मसीह मतलब बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं, और मतलब ऐसा बोल करके तुझ किया। अब देखिए मतलब अभी आप बताओ ना, अभी बताने वाले व्यक्ति में ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना। आप देखो है, और दुनिया इसे देखता है ना, डॉक्टरेट है क्या, कोई मतलब मुझे एक बार हम लोग मीरा रोड में जब प्रभु का काम करके मतलब उधर मतलब कुछ दिन हम लोग 10 लोग गया था, उनमें से कोई इधर है, तो मतलब मीरा रोड में 10 लोग हम लोग गया था। हाँ, मतलब उस समय में वहां पर एक डॉक्टर सोयांसो भी था, नाम नहीं बोलेंगे प्रचार के लिए। अभी मतलब अपने को नाम नहीं है ना, आगे पीछे कुछ नहीं, और जो डॉक्टर का वो दिन में बहुत लोग आया, और उसने क्या बोला, मैं लंदन में गया था, मैं अमेरिका में गया था, इधर उधर गया था, वो बात बताया, सुसमाचार नहीं दिया, अपन प्रभु को दिया, और उसने अमेरिका का, लंदन का, ऑस्ट्रेलिया का, बिहार का, अब मतलब दूसरा अरब कंट्रियों का बात बोला, और उनका सुनने के लिए लोग आया, क्योंकि लिखा था डॉक्टर सोयांसो। देखा, दुनिया के लोग दुनिया की बातें करते हैं। प्रियो, प्रभु का जन, अभी मछली पकड़ने वाला पतरस खड़ा होकर क्या बोलेगा, लेकिन 3000 लोग एक ही प्रचार में उतार पाए। प्रेज़ द लॉर्ड है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रभु का नियुक्ति चाहिए, प्रभु का उपस्थिति चाहिए, प्रभु के आत्मा का भरपूरी चाहिए, है ना, प्रभु इस्तेमाल करने वाले एक पात्र होना चाहिए। मुझे मालूम है केरला में जो लोग पहले जो सेवक लोग था, उनमें से अधिकतर लोग अनपढ़ लोग था, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा डिग्री 3 क्लास तक पढ़ा, परंतु उनका मंडली में कौन कौन है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, बड़े बड़े प्रोफेसर लोग हैं, परंतु कौन सिखाता, 3 क्लास पढ़ा हुआ वो प्रभु का दास। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप देखिए, अभी उस समय में यहूदी लोग क्या बोलते हैं, अरे यीशु का प्रचार सुनना, क्या कमाल कर दिया, वो अनपढ़ व्यक्ति है, कहीं पढ़ने के लिए ही नहीं गया, उसका कहीं स्कूल में एडमिशन तक नहीं हुआ, अनपढ़ है बेवकूफ। देखो, तुच्छ किया गया है एकदम, और उसके लिए आधार क्या बोलता था, मत्ती की सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसका 55 वचन का शुरुआत पढ़ना, मत्ती 13 अध्याय का 55 वचन का शुरुआत। उस समय में कारपेंटर को कुछ मिलता ही नहीं है। हाँ, आजकल कारपेंटरों को मालूम बहुत पैसा मिलता है, उस समय में कारपेंटर बोलेगा तो एकदम भिखारी है, भूखा रहता है, खाने के लिए भी कुछ नहीं होता, कुछ काम नहीं मिलता। हाँ, ये कारपेंटर का बेटा है, अनपढ़ व्यक्ति है। देखो, सतावट है कि नहीं, सतावट है कि नहीं। हाँ प्रिय, उनको लोग इतना निंदा करते थे, है ना, इतना ही नहीं आगे भी देखिए यूहन्ना उसके 8 अध्याय का 48 वचन। हाँ, यूहन्ना 8 अध्याय का 48। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, हाँ, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है? हाँ देखा, सामरी यहूदी लोगों के नजर में सामरी लोगों को बोलेगा तो बेकार लोग हैं, कोई सामरिया में होकर के चलता भी नहीं, घूम करके जाता है, इतना उनका लायक ही नहीं। हाँ, उनके साथ का कोई संबंध लायक ही नहीं, इसलिए वो लोग सामरिया से मतलब दूर घूमते घूमते दूसरा देश में जाते थे, उसके बीच में से नहीं जाता, इतना गिने लोग थे, सामरी थे। हाँ, देखा, तुम जो करता है ना, पवित्र आत्मा से नहीं करता, दुष्ट आत्मा से करता। पहली बात से सामरी है, सामरी लोग ऐसे टोटली दुष्ट आत्मा से भरा हुआ लोग, तो तू सामरी भी है और दुष्ट आत्मा से भरा हुआ है, तो दुष्ट आत्मा से काम करता है। देखो, किसका निंदा कर रहा है, किसका निंदा कर रहा है, समझ में आया। और आप सोचो, अगर आपको ऐसे कोई बोलेगा तो आपको कैसे रहेगा, है?
अभी साधारण दीदी में ऐसे तो अपन नहीं बोलता, तुम तो चमार है, तुम तो ऐसा हमारे बीच में कोई फर्क नहीं, और दुनिया के बीच नजर में ऐसे बात हो गया। तो सबरी है, और सबरी लोगों के साथ दुष्टात्मा भी रहता ही है, दुष्टात्मा से काम करता है। देखा कितना निंदा, एक ताड़ना है, एक बहुत बड़ा। अभी प्रभु ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। और एक वचन पढ़ो 10 अध्याय यूहन्ना 10:20। उनमें से बहुत से कहने लगे उसमें दुष्टात्मा है और वह पागल है। देख, पहली बात तो दुष्टात्मा भी है, साथ में वो पागल भी है। पागल व्यक्ति का क्या सुनने, क्या जो सुनने कहा जा रहा है वो उधर यीशु मसीह का प्रचार। अरे यीशु मसीह का प्रचार कोई दिमाग वाला सुनेगा क्या? पागल है वो, पागल। समझ में आया कि नहीं? कितने लोग समझा? हाँ, थोड़ा डेंजर बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कितनी प्रकार यहाँ पर त्यागा गया, त्यागा गया। पागल को कौन इनकारेगा? पागल है भाई, त्यागा जाने दे। दुष्टात्मा है भाई, अनपढ़ व्यक्ति है भाई, कारपेंटर का बेटा, उसका बात कोई सुनेगा क्या? कोई पीएचडी पा करके आएगा तो उसकी बात सुनने में मजा है, बाकी लोग भी क्या बोलेगा, तू किसका सुनने के लिए गया? बताओ, ऐसी अवस्था। देखा, त्याग आ गया। नंबर 1 बात है, त्याग आ गया। त्यागा जाने पर वेदना है कि नहीं? समाज हमको अगर इनकार मतलब स्वीकारता नहीं, त्यागा जाता है तो वेदना होता है क्या? हाँ प्रियो, हमारे लिए प्रभु त्यागा गया, हमारे लिए सारे निंदा सगा। अभी यशायाह में वापस आना 53 अध्याय का अगला शब्द पढ़ना। मनुष्य का त्यागा हुआ था, मतलब पहले था तुझे जाना गया, अभी तक तुझे जाना गया, और आगे और मनुष्य का त्यागा हुआ था। मतलब मनुष्य ने उसको त्यागा। ये सारे बातों को बोल करके प्रभु मतलब मनुष्य ने त्यागा। यही बात को उठा करके जब प्रेरितों का उसका 8 अध्याय का 33 वचन में जब खोजा वचन पढ़ रहा था, तब ये बात को वो पढ़ रहा था कि वो व्यक्ति मैं तो नहीं, उसको डाउट आया। तो पढ़ रहे उसको 33 उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। बोलो, उसको इस रीति में एकदम त्यागा हुआ अनुभव है, एकदम त्यागा हुआ अनुभव है। अभी आपको मालूम है यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय का 11 वचन में क्लियर लिखा है कि उसकी अपनों ने उसको त्याग दिया है, उसको ग्रहण नहीं किया, इसका मतलब त्याग दिया है, उसके अपनों ने उसको त्याग दिया। हाँ प्रियो, आज कितने लोगों ने प्रभु को त्याग दिया। शायद आप नहीं मानेंगे, शायद आप बोलेगा नहीं मैं प्रभु को कैसे त्यागूं, लेकिन लोगों ने दिल से त्यागा हुआ कोई सुन रहा है तो प्रियो आप बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आज भी आप इतना प्यार करने वाला ये सच्चा प्रभु को त्यागा हुआ अनुभव है क्या? आपने प्रभु को स्वीकारा है या प्रभु को त्यागा है, या प्रभु को मतलब कुछ समय के लिए अपने मतलब के लिए स्वीकारा, इसके बाद में अपना मतलब निकल गया तो त्याग दिया क्या है? हाँ प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह बहुत लोगों का जीवन में त्यागा हुआ अनुभव है। यीशु मसीह उनके लिए कुछ नहीं है, वो तो जब मतलब था, मतलब का काम निकल गया, अभी यीशु मसीह की जरूरत नहीं। ऐसे अनुभव में होकर के प्रभु को त्यागा हुआ अनुभव में जीवन बिताने वाले लोग, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ प्रियो, यीशु मसीह आपके लिए त्यागा गया है, अभी आप भी यीशु मसीह को मत त्यागो है, वो बहुत प्रभु को दुख देगा। अभी आप प्रभु को त्यागेगा तो बहुत दुख लेने वाला बात है, क्योंकि प्रभु ने आपको बहुत प्यार दिया है। आप प्रभु को त्यागना बोलेगा तो हमें भी ऐसा लोगों के प्रति बहुत दुख होता है, जो लोग त्याग करके जाता है, मंडली छोड़ के जाता है, वेदनाजनक बात है। एक प्रभु का दास का दिल में भी, जीवन में भी ऐसा बहुत वेदना अनुभव लेना पड़ता है, लेकिन वो हम प्रभु में आनंद रहता है, क्योंकि प्रभु साथ है। बहुत बड़ी बात है, एक जन संगति में नहीं आए ना, मेरा दिल तड़पता है प्रियो, मेरे को बहुत वेदना होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको ये सब बोलने का मतलब क्या है प्रियो, मैं एक बात आपको बताऊं, छोटा सा गलती या छोटा सा बात तो बड़ा आशीष भी लाता है, बड़ा नुकसान भी लाता है। छोटी बात आपके लिए छोटी बात है, लेकिन मेरे लिए प्रभु के लिए बड़ी बात है।
प्रभु ने मतलब मार्था का कंबल सुन करके मरियम के बारे में क्या गवाही दिया? थोड़ी है थोड़ी, लेकिन उसने अच्छा हमसे चुन लिया। किसने? थोड़ी। ओ मतलब लूका 10:42 में लिखा है थोड़ी थोड़ी है तो भी उसने अच्छा हमसे को चुना। वो कोई चिन्ह नहीं जाएगा। अच्छा हमसे थोड़ी है और तू बहुत आशीष है, तू बड़ी काम कर रहा है, लेकिन मतलब प्रभु को ग्रहण योग्य नहीं। थोड़ी बात है ना, थोड़ी सी आटा मतलब खमीर पूरा आटा को थोड़ा सा आपको थोड़ा लगता होगा, लेकिन वो पूरा बर्बाद कर देगा। थोड़ा बात, छोटी सी आग पूरे जंगल को आग लगाएगा, खत्म कर देगा। छोटी सी बात है, छोटी सी बात है ना। नादाब और अबीहू हारून का पुत्र है। अरे वेदी से आग लेना चाहिए था, पर तू घर से लाया पॉकेट में डालकर। देखो है, उसको डाला, क्या हो गया? थोड़ी सी गलती, छोटा, दोनों का मृत्यु हो गया, दोनों का मृत्यु हो गया। देखो मैं आपको बताता हूं, कोई भी बात को छोटा मत समझो। छोटा बातों का भी बड़ा नुकसान होता है, इसलिए लोगों को जागृत करता है। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो प्रियो। बहुत बार लोग ये तो छोटा गिनती है, इसमें कौन सा बात है? प्रभु का दास में इतना बड़ा गौर क्यों देता? कई बार लोगों का ऐसा भावना है। नहीं प्रियो, आपको नहीं समझता, उसका आपको होने वाला नुकसान समझ करके हम आपको समझा रहे हैं। इसलिए कोई भी बात को छोटा बोल करके उसको तुच्छ मत करो। छोटा है तो भी उसमें बड़ी आशीष छुपा हुआ है, छोटा है तो भी उसमें बड़ी नुकसान भी छुपा हुआ है। इसलिए ऐसा बात बोल करके कभी भी तुच्छ नहीं करना। हम आपको एक एक बात समझाता है, प्रभु में प्यार करते हुए समझाता है, क्योंकि आपका बड़ा आनंद था, हमें बड़ा लाभ हम चाहते हैं, इसलिए आपको समझाता है। इसमें आपको बुरा नहीं लगना है। हम प्रभु का परिवार के लोग हैं, हम कभी किसी को धोखा नहीं देंगे भाई, धोखा नहीं देंगे, ऐसा मत सोचना। तो तीसरी बात क्या है उसका, वो 53 का आगे पढ़ना, त्यागा गया और हाँ दुखी पुरुष था। देखो प्रियो, यीशु मसीह है ना, लोगों का अवस्था देख करके उन्होंने बहुत दुख उठाया, बहुत हमारा ये हुआ। यरूशलेम को देख करके प्रभु रोया, रोया, हमारे प्रभु रोता था, है ना, वो रोता था प्रियो, है ना। इवन अलीलिया जब गेत्सेमने बाग में जो लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय का 44 वचन में हम देखते हैं कि प्रभु कैसा दुखी हुआ, प्रभु कैसे रोता था। उस अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना कर, देखा वो प्रार्थना में भी वो कितना वेदना से प्रार्थना किया प्रियो, है वो दुखी था प्रियो, वो दुखी था। किसके लिए? मेरे लिए और आपके लिए, है ना, हमें मानो लायक बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का लायक बनाने के लिए। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो, आप थोड़ा जानो ना प्रियो। ओ आपको तो ये दुनिया की बात बहुत अच्छा लग रहा होगा, नहीं प्रियो, प्रभु ने हमको बुलाने के बाद में हमें प्रभु का मार्ग अच्छा लेना चाहिए, है ना। अभी आप देखिए है, प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा बोझ सका प्रियो, कितना बड़ा दुख सका, है ना। वो इस रीति में वो एक दुखी पुरुष था अल्लिया। और इतना ही नहीं, उसका 53 का 9 वचन, 4वां बात, मतलब 3 बात देखा, निंदित था, त्यागा हुआ था और दुखी पुरुष था। 4वां बात उन लोगों उसको मतलब इसी प्रकार उसका 53 9 पढ़ना, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मानो इतना उसको क्या बोलने का, उसको बुरा करवाने का, बुरा, यीशु मसीह को इतना लोगों ने बुरा समझा, इतना बुरा समझा है। आप देखो है ना, प्रभु ने कोई गुनाह किया? प्रभु के जैसा पवित्र जीवन बिताने वाला कोई है क्या? नहीं, ऐसे कोई भी नहीं प्रिय, है ना। लेकिन प्रभु को जब मतलब उस सूली पर चढ़ाया गया तो उसको निंदा करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उस पर दोष लगाने के लिए क्या किया? जब मत्ती उसके 27 अध्याय का 38 वचन, मत्ती उसका 27 अध्याय का 38 वचन, तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं, क्रूसों पर चढ़ाए गए। देखा, दोनों बड़े सबसे उस समय का सबसे बड़ा मतलब बुरा लोगों को, पापियों को उसका दोनों बाजू में, पर ये और भी बड़ा ये हेड है इसका, ये पापियों का हेड है, हेड, इसलिए उसको मध्य में मानस जगह दिया। और इतना तक वो लोग ये काम कर सकता था, इतनी मतलब प्रभु का क्या किया, मतलब निषेध किया या प्रभु का बदनाम किया। कितना भयंकर बात है प्रियो, वेदनाजनक बात है, वेदनाजनक बात है। और 5वीं बात क्या है कि जब मत्ती उसकी 27 अध्याय का 29 वचन पढ़ना, और कांटों का मुकुट गूंथकर उसके
सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेककर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। उसको टट्टों में उड़ाया। क्या किया? उसको टट्टों में उड़ाया। उसका 41 भी पढ़ना, या उसकी मजाक उड़ाया। जैसे प्रधान याजक भी शास्त्रियों और पुरोहितों समेत ठट्टा करके होते थे। हाँ, देखा, मानो उसका इतना निंदा करके, इतना टट्टा करके बुझाते थे, है ना। जब लूका उसका 16 अध्याय का 14 वचन, लूका 16 का 14, फरीसी जो लोग थे ये सब बातें सुनकर उसे टट्टों में उड़ाने लगे। देखा, सब लोग उसको ऐसे टट्टों में उड़ाने लगा। उसका 22 का 63, लूका 22 का 63, जो मनुष्य यीशु को पकड़े हुए थे हाँ। वे उसे टट्टों में उड़ाकर पीटने लगे। हाँ, उसका 23 का 11, तब हेरोदेस ने अपने सिपाहियों के साथ उसका अपमान करके टट्टों में उड़ाया। देखा, यहाँ पर सब हम देखते हैं प्रियो, प्रभु ने कितनी प्रकार का, है ना, हमारे लिए दुख सगा, है ना। हमने 5 प्रकार के दुखों को देखा, मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। और छठवां दुख क्या था? उसी मत्ती 27 का 39, मत्ती 27 का 39। ओ प्रभु यीशु, तेरी महिमा। आने जाने वाले से हिलाकर उसकी निंदा करते थे। देखा, निंदा करते थे, है ना, निंदा करते थे। ये सब अलग अलग धारणा है, अलग अलग प्रभु को दुख देने वाला, प्रभु को मतलब कष्ट देने वाला बातें हैं। उसका मरकोस उसका 15 अध्याय का 29-30, मरकोस उसका 15 अध्याय का 29-30। मार्ग में जाने वाले से हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, उस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। देखा, देखा, ऐसा सिर हिला जा करके देखो, इतना अभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना बड़ा वेदना में तड़प रहा है। अभी भी लोग बाकी बाजू में बड़े गुनहगार पड़ा है, उनका नहीं कर रहे। आप देखो, है ना, हमारे यीशु मसीह को प्रियो कैसा कर रहा था। ये सब क्यों? क्यों? मेरे लिए और आपके लिए, मेरे लिए और आपके लिए। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने कितना बड़ा कष्ट सगा, कितनी प्रकार का कष्ट सगा। उसका थोड़ा अपन एक एक बातों को देखेगा तो कितना भयंकर था। और एक वचन लूका उसका 23 का 13 है। ओ प्रभु यीशु। और जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा। देखा, कुकर्मी ने भी नहीं छोड़ा। देखो, मतलब याजकों ने भी नहीं छोड़ा, सिपाहियों ने भी नहीं छोड़ा, रास्ते में जाने वालों ने नहीं छोड़ा, उसके साथ इतना भयंकर कुकर्मी तो पड़ा था, वो भी छोड़ा नहीं। आप देखो, आप देखो, उस कुकर्मी ने भी प्रभु को नहीं छोड़ा। अब कितना भयंकर बात है। मतलब प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कितनी प्रकार का कष्ट सहना पड़ा, उसका एक छोटा आउटलाइन मैं आपको चित्रित करके दे रहा हूं प्रियो। ये आप देखो, हमें मिला हुआ उद्धार कैसा है प्रियो। झूम फू करके ऐसा करके नहीं किया। प्रेज लॉर्ड। प्रियो, प्रभु हमारे लिए कितना, हमारा पाप से हमें छुटकारा देने के लिए, हमें उसका भवन का अंग बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया प्रियो? प्रभु ने क्या किया? ये बात को थोड़ा पार को प्रियो, है ना। आखिरी में 7वां मानव प्रभु ने उड़ाया हुआ ताड़ना भी देखिएगा, मत्ती 27 का 35। ओ प्रभु यीशु। हाँ, देखा, बस उसने आखिर में क्रूस पर चढ़ाया। आपको मालूम है, पिछले दिनों में भी मैंने आपको बताया था, नम्रता का 7वां सीढ़ी है क्रूस का मृत्यु। नम्रता का आखिरी 7वां सीढ़ी। यीशु मसीह को इतना कष्ट है, 7वां कष्ट का आखिरी सीढ़ी था सूली की मृत्यु। आप देखिए, क्रूस पर चढ़ा करके उसको मृत्यु दिया। प्रियो, हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्या क्या सगा, ये बात को याद रखना है। बहुत वजन है, मैं सारे वजन को पढ़ाने की जरूरत नहीं। और एक वजन पढ़िएगा, मरकोस उसका 15 अध्याय का 24 वजन। ओ प्रभु यीशु। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। बस, अब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया। क्यों क्रूस पर चढ़ाया प्रियो? हमारे लिए
मेरे लिए और आपके लिए। ये बात को जानना है ना। गलातियों के पत्री में पढ़ता है ना 3 अध्याय का 13 वचन में, क्यों इस प्रकार लकड़ी में लटकाया गया, उसका कारण क्या है? हमारा श्राप हमसे दूर करने के लिए, है ना। हमारे लिए शापित बना, हमारे लिए वो श्रापित बना। हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। वाह 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 वाह। हमें मूल लेकर के व्यवस्था का श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। ओ प्रियो, ये वचनों को थोड़ा ध्यान से पढ़ो। हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारी पाप की मानव भयानक उस धाम को चुका करके हमें मुक्त करने के लिए, देखा प्रभु ने कितना बड़ा कार्य किया प्रियो। वहां पर सूली में वो अपना आखिरी बोध लोगों तक हमारे लिए बहाया है। वो प्रभु ने हमारे लिए क्या किया प्रियो, ये थोड़ा सोचो, ये थोड़ा जानो, है ना। बहुत भयंकर बात है। वो हमारे लिए स्थापित बना। मनुष्य के छुटकारा असंभव था, असंभव को संभव बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ही वो काम को संभव में बदल सकता है। इसलिए स्वयं परमेश्वर, है ना, वो स्वर्गीय महिमा छोड़कर ये दुनिया में आया प्रियो, मेरे लिए, आपके लिए, हमारा पाप की सजा अपने ऊपर उठाया। वो हमारे लिए श्रापित बना। क्यों? क्योंकि और कोई भी वस्तु से हमारा छुटकारा नहीं होता था। देखो कितनी बड़ी बात है ना। आपको सबको मालूम है, पहला पत्रुस 1 अध्याय का 18-19 वचन में पढ़ता है कि हमारा छुटकारा नाशवान सोने और चांदी से नहीं हुआ प्रियो, नहीं हुआ। ओ परमेश्वर का मेमना प्रभु यीशु मसीह, उसके पवित्र लोगों के द्वारा हुआ। ओ हम लोगों से खरीदे हुए लोग है प्रियो। कितने लोग विश्वास करता है मैं प्रभु का लहू से खरीदा हुआ है? नहीं है ना, आपका इसमें जोर नहीं है, आपका विश्वास कम है। ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए। अरे आप दिल में आभारी नहीं है? इतना बड़ा प्यार दिया हुआ प्रभु का नाम ऊंचा करने के लिए अभी भी प्रभु की उपस्थिति में भी आप शर्माते हो? है? अरे मैं प्रभु यीशु मसीह का खरीदा हुआ हूं, मैं मेरा नहीं है, मैं प्रभु यीशु मसीह का है। यीशु मसीह का आप समझता है यीशु मसीह क्या करके? नहीं है ना। आप थोड़ा 2 मिनट समझेगा, बाद में आप भूल जाएगा, भूल जाएगा, भूल जाएगा। ओ कितना दुख का बात है प्रिय। अरे हमको ये बात को सबको बताना है ना। जब आपको सबको याद है ना 12 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 19 वचन, वो बोलता है क्या तुम नहीं जानते तो अपना 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 नहीं, सब लोग नहीं बोला। आपको विश्वास नहीं है, आपको विश्वास नहीं है। अगर आप उधार पाए हुए व्यक्ति है तो प्रियो आप ये जान ले आप अपना नहीं है। ये वचन कहता है, परंतु आपको नहीं मालूम अभी तक, आप अपने नहीं जी रहा है, आप यीशु मसीह के लिए नहीं जी रहा है। फिर ऐसे लोग कभी भी प्रभु में शामिल नहीं होना। आपको ये बात बुरा लगे, कुछ भी लगे, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु का वचन कहता है कि तू अपनी नहीं हो। अब अपने आप को परखता है क्या? बहुत दुख की बात है प्रिय, बहुत दुख की बात है। लोग अपनी मनमानी में चल करके प्रभु में आ गया तो उसमें हाथ डाल करके वो परखता नहीं। मेष में शामिल होने से पहले प्रभु का वचन कहता है सब अपने आप को परखो, परखो प्रियो। मनमानी में जी करके मेष में हाथ डाल करके बोलता है मैं भी यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला भक्त हूं। प्रभु का निंदा मत कर। प्रभु को एक दिन सवाल मानो, एक दिन हिसाब देना पड़ेगा। परखो प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कैसा दुख सगा, कैसा कष्ट सगा प्रियो। उस प्रभु को और भी वेदना देना चाहते हो? प्रभु में ना जीते हुए, प्रभु की सच्चा भक्ति ना करते हुए, यीशु मसीह के लिए ना जीते हुए, अपनी स्वार्थता में, अपनी मनमानी में जी करके प्रभु का मेष में शामिल होकर के, प्रभु की करुणा अभी तक खत्म नहीं हुआ प्रियो, ये कृपायुग खत्म नहीं हुआ। इसलिए आप चिंता है, आप कभी मत भूलना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु मेष को मजाक मत करो। हर एक लोग परखो प्रियो। मैं प्रभु का मेष में हाथ बढ़ाने का अर्थ हम गवाही दे रहे हैं, प्रभु मैंने मेरे लिए नहीं जिया, मैं तेरे लिए जिया। जिया क्या? ये सच बात है क्या? कितना बड़ा झूठी बात है प्रियो। प्रभु के साथ समय बिताने के लिए नहीं,
प्रभु के वचन पढ़ने के लिए नहीं, प्रार्थना जीवन नहीं, पवित्र जीवन नहीं, अपनी मनमानी में जी करके ऐसा झूठ गवाही देगा तो क्या आपको प्रभु ग्रहण करेंगे? हो, प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु में खरीदा गया है तुम अपना नहीं है। कभी ये वचन नहीं पढ़ा क्या है? ये वचन नहीं पढ़ा क्या आपने? देखो, मैं बोलने से आप बुरा मत मानना प्रियो, बोझ है। यीशु मसीह ने कैसा कष्ट सगा, आज 7 प्रकार के कष्ट आपने सुना। आपको सुनने के लिए कहां टाइम है, सुनने के लिए कहां खान है? वो दुख भरा बात है। जिन बातों को जब प्रभु हमसे बात करता है, बात सुनने के लिए अपने को समय नहीं, और अपन अपनी मनमानी में जी करके है अपन बोलता है मैं विश्वासी है। बहुत दुख लगता है एक सच्चा गवाही के जीवन में। मैं तो सोचता है कि मुझे तो यहां पर खड़े खड़े बहुत रोने के लिए आता है। मैं इधर नहीं रोता है, लेकिन मैं घर में जाकर बहुत लोगों के प्रति बहुत रोता हूं, क्योंकि हमने सच्चाई को मैंने वचन के द्वारा इतना आत्मा में भरकर बताया, और जिसको सुनने के लिए नहीं आता इसलिए मैं थोड़ा जोर लेता हूं। मेरा आवाज भी ऐसे मोटा है और मैं गला फाड़ कर बोलता हूं। देखो अभी मेरे को पसीना आने लगा। यीशु मसीह को बोझ लिया तो मतलब पसीना कैसे आया, बड़े बड़े बूंद की लेहू की धारा आया, उसकी समान आया है। मैं आपको बताता हूँ, कृपया कृपया प्रियो, अगर आपने उद्धार पाया है, सच में आपका उद्धार हुआ है, तो आप थोड़ा सोचो प्रियो। अभी ये नया साल में भी इतना इतना, अभी देखो प्रभु कृपा से आज सुबह कोई ठंडी भी नहीं था, बारिश भी पहले आकर गया, सारी सुविधा प्रभु ने करके दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं बोला ना, थोड़ा बात, थोड़ा बात आशीष भी लाएगा, नुकसान भी लाएगा। छोटी बात, थोड़ी बात मैंने आपको बताया, अभी दोबारा दोहराने के लिए टाइम है। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दिल से मैं आप लोगों को प्रभु में प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे इतना बोझ है प्रिय। आप लोग अपना चाल को बदलो प्रिय, अपने जीवन में सच में मसीह के लिए प्रभु मुझ में जी रहा है कि नहीं यकीन करो, और ऐसा नहीं है तो मैं आपको बोलता हूँ धोखा हो जाएगा। अभी अपने को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, शायद आज आखिरी दिन हो सकता है, मेरा संदेश हो सकता है, लेकिन मैं आपको नम्र विनती करता हूँ अपने आप को परखो, है ना। बहुत बातें बोलने के लिए, लेकिन वो भाग को जरूर पढ़ना पड़ेगा, इसलिए पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 23 से लेकर के 32 तक का वचन एक जन। हाँ, यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ा गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। हाँ। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले। प्रियो, एक दूसरे को जांचने की जरूरत नहीं, परंतु अपने आप को जांच ले। प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम करके, 1-2 वचन जल्दी पढ़ना है। एफिसियों 5 अध्याय का दूसरा वचन। मसीह ने तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। अपने प्रभु यीशु मसीह को कोई पकड़ करके कोई सूली पर नहीं चढ़ाया प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया। किसके लिए दिया? मंडली के लिए। उसका 27 हो जाए, 5 अध्याय का 27, आपका 25 पढ़ना, आप हिंदी में 25 है। कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। किसके लिए दिया? मंडली के लिए अपने आप को दे दिया। मंडली के लिए अपने आप को दे दिया। क्यों दिया? तीतुस 2 का 14 वचन जल्दी पढ़िए। तीतुस 2 का 14। अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमारे लिए अपने आप को दे दिया ताकि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले, और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले
देखा भले भले कामों में सदगुरु। हालेलुया प्रियो, प्रभु हमारे लिए, मेरे लिए अपने आप को दिया। ये प्रकाश प्राप्त करना बहुत जरूरी है प्रियो। मैं आपको बहुत बार बताया, गलातियों 2:20 की आखिरी में प्रेरित पौलुस इस बात का गवाही देता है, उसने जिसने मुझसे प्रेम किया मेरे लिए ओ मेरे लिए। कौन? सारा सृष्टि का सृजन का स्वर्ग में न समाने वाला महान प्रभु, वो मेरे लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप को दे दिया। प्रियो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। अलिया जब यशायाह 53 अध्याय का 7 वचन की शुरुआत में बताता है, वो अपने आप को दीन किया, अपने आप को दीन किया। फिलिपियों 2 अध्याय का 8 वचन की शुरुआत में लिखा है, उसने अपने आप को खाली किया, उसने अपने आप को खाली किया। और इब्रानियों 9:14 में लिखा है, उसने अपने आप को हमारे लिए अर्पण किया, अर्पण किया, है ना। नम्र किया, खाली किया और अर्पण किया, अर्पण किया, अर्पण किया। क्यों? कोई भी नाश नहीं होना, प्रेज़ लॉर्ड, एक भी नाश नहीं होना प्रियो, है ना। तीतुस 2 अध्याय का 11 वचन आपको याद है ना? क्या वचन है प्रियो? ये वचन थोड़ा स्मरण करो प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का सब मनुष्यों की उद्धार के कारण है। प्रभु की इतना बड़ा अनुग्रह प्रकट है। ओ कितना बड़ी बात है, कितना बड़ी बात है। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करना चाहता हूँ, विनती करता हूँ प्रियो, इस उद्धार की सच्चा अनुभव में हम बना रहता है क्या? आज हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह मेरा प्रभु होकर के मेरे जीवन में जी रहा है, या मैं खुद प्रभु होकर के मैं अपने जीवन में मनमानी कर रहा है? बहुत अच्छी रीति में परखने वाली बात है भैया। मैं आपको क्या बताऊं, बताने के लिए बहुत है, समय को देखकर रुकना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत एकदम इतना दिल टूट जाता है। प्रभु का प्यार को याद करो। आज भी आपने प्रभु यीशु का हमारे लिए जो सूली पर प्रभु ने जान दिया, गेत्सेमनी बाग से लेकर के गबादा से लेकर के गोलगोता तक का यात्रा याद करो भैया। मुझको और आपको बचाने के लिए वो कौन है जो कि सूली लेकर चल रहा है? इतना गिरते उठते चल रहा है प्रियो। उसका सिर पर कीलों की मुकुट है, किसके लिए पहना प्रियो? है हमने जो भी बुरी बात सोचा, चरित्रकार बताता है उसकी आंख से कील बाहर आया। आप सोचो प्रियो, ये ऐसे ही नहीं बोल रहा है, कितना भयंकर बात है ना। हम लोग अपने जीवन में परखना है। हम तो बड़ी आराम से बहुत मजाक रीति में चलते जीते मेष भी लेकर के अपनी मनमानी के लिए कदम बढ़ाता है। नहीं प्रियो, मसीह जीवन ऐसा जीवन नहीं। ऐसे जी करके भयंकर सजा के लिए वो तैयारी कर रहा है अपने जीवन को परखा। प्रयोग वचनों के द्वारा सबसे साफ बात करें। आइए अपने आगे